अब कहो राम, अब कहो राम, अब कहो राम, अब कहो राम, भरोसा तोरा राम, भरोसा तोरा, भरोसा तोरा। राम, भरोसा तोरा, भरोसा तोरा। जाके हरे सा ठाकुर पाए, जाके हरे ठाकुर पाए, मुकत अनंत पुकार जाए, मुकत अनंत पुकार जाए, मुकत अनंत पुकार जाए, मुकत अनंत पुकार जाए, भरोसा तोरा, भरोसा तोरा। राम, भरोसा तोरा, भरोसा तोरा। राम, भरोसा तोरा, भरोसा तोरा। राम, भरोसा तोरा, राम, भरोसा तोरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरुजी, आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरुजी। मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी। हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरुजी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरुजी। हर सुख देने का शुक्राना गुरुजी, हर सुख देने का शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ थामने का शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ थामने का शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। हर श्वास में आपका शुक्राना गुरुजी। हर श्वास में आपका शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरुजी। जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरुजी। जय 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सद्गुरु। कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सद्गुरु। कैसे करूं तेरा सत्कार। कैसे करूं तेरा सत्कार। सुख और दुख को ना देकर। सुख और दुख को ना देकर। आनंद भरने वाले। आनंद भरने वाले। तेरा शुक्राना। तेरा शुक्राना। 100 बार नहीं। 100 बार नहीं। लख लख बार नहीं। लख लख बार नहीं। करोड़ करोड़ बार नहीं। करोड़ करोड़ बार नहीं। वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में। वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में। जिसकी कोई हद नहीं। जिसकी कोई हद नहीं। जिसकी कोई हद नहीं। जिसकी कोई हद नहीं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। आइए सब मिलकर गुरुजी का हुक्म पक्का करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ। जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुजी का 53वां अनमोल वचन। जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता मेरा काम हो गया। गुरुजी ने कहा अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। तो इसीलिए कहते हैं कि नाम जपो और जपवाओ। भक्ति करो करवाओ। गुरु के चरणों से जुड़ो और जुड़वाओ। सत्संग से जुड़ो और सबको जोड़ो। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है ये। अगर परमार्थ के रास्ते पे देखा जाए ना तो सबसे ऊंची सेवा है ये कि खुद जुड़कर सत्संग से किसी को जोड़ना। क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है हर किसी को, पर जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जोड़ना है। हमेशा सुई का काम करना है, कैंची का काम नहीं करना है। हमेशा सुई से जोड़ते हैं ना हम और कैंची से काट देते हैं। तो किसका काम करना है? तो गुरुजी भी यही कह रहे हैं, किसी एक को भी ईश्वर से जोड़ दिया तो समझो ये जीवन सार्थक हो गया। इस जीवन का काम हो गया। तो सबको जोड़ो। बाहर संसार में तन्नू आंटी के लिए सब बहुत कुछ बोलते हैं, तो इन सब चीजों पे ना ध्यान देते हुए ध्यान दो कि यहाँ अगर हम आ रहे हैं, तन्नू आंटी के ऊपर मत जाओ कोई भी कि तन्नू आंटी क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं। पर यहाँ एक ही चीज सिखाई जाती है कि नाम से जुड़ो और जोड़ो। सबको पता है यहाँ पर कुछ गलत सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता ना। तो संसार में जब कोई परमार्थ के रास्ते पर आगे निकलता है ना तो उसकी निंदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और निंदा अगर नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा हम परमार्थ के रास्ते पर हैं। तो मुझे मेरी निंदा बहुत अच्छी लगती है, पर आप लोग सुनकर पीछे मत हटा करो, क्योंकि इस दर से जो मिलेगा ना वो संसार वालों की बातों से नहीं मिलेगा। यहाँ की सेवा से जो मिलेगा ना वो मेरी बातों से किसी से कुछ नहीं मिलेगा, किसी की भी बातों से कुछ नहीं मिलेगा। तो गुरु से जुड़ो और जोड़ो। आज का वचन यही है सिर्फ कि जुड़ो और इतनी छुट्टियां मत किया करो। एकदम से इतनी सी संगत, एकदम से इतनी संगत,
क्या हो जाता है सब लोगों को? बारिश होती है सब छुट्टी करके बैठ जाते हो। अच्छा लगता है छुट्टी करके, प्यार नहीं है गुरुजी से? भक्ति तो बाद में करेंगे, पहले प्यार होना चाहिए ना गुरु से। तो बारिश आती है तो क्यों रुक जाते हो सब? छोटी सी दिक्कत आती है रुक जाते हो। आज पूरा सत्संग ही भरोसे के ऊपर था, सबने सुना ना कि पूरा सत्संग भरोसे के ऊपर था। और जब छुट्टी होती है ना तो यही होता है कि भरोसा नहीं होता, खुद करने चल देते हैं उस काम को। शादी में जाना है, कोई मर गया है वहां पर जाना है, जो होना है वो होना है। अपने जीवन पर ध्यान दो, है ना? अच्छा एक बात बताओ, कोई चला गया, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन उसको देखकर हम सीख सकते हैं कि एक दिन ऐसे ही हमारा जीवन भी खत्म होना है ना? क्या अमर फल खाकर आए हैं? नहीं आए हैं। तो उसको देखकर ये सीख मिलनी चाहिए कि यहाँ तक आने से पहले नाम जप लो और जपवा लो। जैसे कि हमारे वीर जी, रिंकू वीर जी, जिनका सत्संग हम सुनते हैं ना, जिनका सत्संग गुरुजी ने हमें दिया हुआ है, आज उनका बर्थडे है। तो हम उनको विश करते हैं। हम उनके साथ नहीं है पर वो हमारे साथ है ना? उनकी शब्द वाणी हम यहाँ पर सुनते हैं, तो आज सब उनको विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वीर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू, गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू, गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू वीर जी, गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। गुरुजी हमारे वीर जी को बहुत लंबी आयु दे। क्योंकि एक बात बताऊं संगत जी, जो नाम जपते हैं और जपवाते हैं ना, वो स्वयं खुद ईश्वर का रूप होते हैं। और वो कभी नहीं अपने आप को ये कहते कि हम संत हैं, हम महापुरुष हैं। देखो कितने बड़े संत होकर भी कभी नहीं कहते, अपनी काउंटिंग संगत में करते हैं ना? तो सोचो कितनी ऊंची अवस्था है। और इतनी ऊंची अवस्था वाले जो होते हैं ना, वो स्वयं ईश्वर का रूप होते हैं। जय गुरु जी। तो आज सारा जो सत्संग था भरोसे के ऊपर था। सबको भरोसा है गुरु जी पर, है सबको? फिर छुट्टियां इतनी क्यों होती हैं? इतने सारे फेसेस हैं जो मुझे बहुत दिनों में दिख रहे हैं, बहुत दिनों में। जरा सी बारिश आती है घबरा जाते हैं। कैसे टिकेंगे गुरु के दर पे? टिक सकते हैं फिर ऐसे? कितना अच्छा गुरु जी एग्जाम्पल्स के द्वारा बता रहे थे कि एक जो डॉग होता है ना, अपने मालिक से कितना प्यार करता है, चाहे वो मारे, चाहे वो कुछ भी करे, क्या वो छोड़ के जाता है उसको? नहीं जाता। तो क्या हमारा प्रेम है अपने ईश्वर से ऐसा, अपने गुरु जी से ऐसा प्रेम है हमारा? है? अभी नहीं है ऐसा प्रेम। क्योंकि थोड़ी सी कोई भी तकलीफ आती है ना, सबसे पहले गुरु का दर छूटता है, विश्वास अंदर से खत्म हो जाता है, भरोसा टूट जाता है। पर सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य वही है, चाहे गुरु दुख दे सुख दे, लेकिन ये डर ना छूटे, भरोसा ना टूटे। पर हम लोगों का क्या हाल है कि थोड़ा सा जीवन में कुछ भी आता है, सबसे पहले सेवाएं छूट जाती है। जो सेवा करते हैं उनकी सेवा छूट जाती है, जो सत्संग आते हैं उनके सत्संग छूट जाते हैं। क्यों? अगर संसार में रहोगे क्या जीवन में दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी, बच जाओगे गुरु के दर पे बैठ कर ना, ये तकलीफें हमारी कम होती हैं। कभी अपने आप से पूछो, आज जो सुख जीवन में है क्या पहले था? और गुरु जी कितना अच्छा बता रहे थे कि गुरबानी का रस पीना सीखो, तभी तो जीवन से दुख तकलीफें कम होंगी। दुख तकलीफों का मतलब ये नहीं है गुरु जी से जितना मांगोगे ना सब कम है। सबको पता है कि एक डिमांड पूरी होती है, दूसरी खड़ी होती है ना। तो ये इच्छाएं तो आखिरी श्वास तक पूरी नहीं होगी।
तो मन को गुरबानी से जोड़ो, क्योंकि जब तक गुरबानी का रस नहीं पिएंगे ना, जीवन में चेंजेस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नियम नहीं है ना, तो गुरु के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा, और प्रेम नहीं होगा तो भरोसा कैसे होगा? जब हम किसी से प्यार करते हैं उसी पे तो भरोसा करते हैं ना। संसारिक रूप से देखा जाए, जिससे हम प्यार करते हैं उस पर कितना भरोसा होता है ना हमें, कि आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो जब तक गुरु से प्रेम नहीं करेंगे तो भरोसा कैसे होगा गुरु पे? और आज गुरु जी यही बता रहे थे, ये दुख तकलीफें जो जीवन में आती है ना, ये ईश्वर से जोड़ती है। सबको पता है कि सुख में कितना हम ईश्वर से जुड़ते हैं। सुख में ये मन इतना फूल जाता है ना कि ईश्वर को देखना भी नहीं चाहता। और वीर जी कितना अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मेरे पास जब भी कोई बड़ा सुख आता है ना, मैं तो पहले ही समझ जाता हूँ कि अब कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है। बता रहे थे ना, आज गुरबानी में यही बता रहे थे। तो जब भी कोई बहुत बड़ा सुख आए ना, इतना ना फूला करो सब, क्योंकि उसके बाद दुख आएगा ही आएगा। कितना अच्छा बता रहे थे, दिन आया तो रात जरूर आएगी, रात आया तो दिन जरूर आएगा। तो ये सुख दुख तो चलते रहेंगे आखिरी श्वास तक। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास परमानेंट सुख हो, लेकिन परमानेंट सुख है, लेकिन वो सिर्फ सदगुरु के चरण में है। आप सोचो ना कि संसार में है, वो नहीं है संसार में। क्योंकि संसार में ना हमारे पूछ लगी हुई है, ये नहीं पूछ रहा, वो नहीं पूछ रहा, लगी हुई है ना। बुरा क्यों लगता है? मन क्यों भारी होता है? इसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, मन में 1000 बातें बन गई, फिर उसी पे सोच विचार चल रहा है, शरीर बीमार हो गया, तो अपने आप को हम खुद खत्म कर रहे हैं ना। तो इस पूछ को हटा दो सब, कुछ नहीं मिलेगा आखिरी श्वास तक। अगर कोई लास्ट में भी कह जाए ना कि तुमने बहुत किया है, बहुत अच्छे हो, कोई नहीं कहेगा आखिरी श्वास तक, कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं। और गुरु जी यही बता रहे थे कि किसी का बता रहे थे ना एक्सपीरियंस, गुरु जी बता रहे थे कि एक माई, और वो यही कह रही थी कि बच्चे बड़े होने के बाद क्या करते हैं कि तुमने क्या किया हमारे लिए। तो क्या कह रही थी, काश मैं जब गुरु को छोड़कर उस टाइम इसको देखती थी, उस टाइम गुरु को देख लेती, क्योंकि आखिरी श्वास तक कोई नहीं कहेगा कि तुम सत्संग जाओ, हमारा मत करो। श्वासें चली जाएंगी, बस सबके काम करने हैं। तो अपना भी तो काम करना है ना, जीवन का अपना जीवन भी बनाना है, सबका सब कुछ करना है। एक भी चीज, एक सेवा नहीं छोड़नी किसी की भी, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, संसार वालों के प्रति जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी है। पर हमारी अपने लिए भी एक जिम्मेदारी है, ये जीवन बनाना है, और ये जीवन केवल गुरु के चरणों में बनेगा, और यहाँ गारंटेड बनेगा। जैसे हम जब फाइनल्स में पास होते हैं ना, तो मार्कशीट मिलती है, ऐसे ही इस दर पे ना हमें स्टैंप मिलती है। वो दिखती नहीं है, संसारिक पढ़ाई की जो हमें जो भी चीजें मिलती हैं वो हमें नजर आती हैं, पर इस दर पे जो हमें मिलता है ना, वो दिखता नहीं है, पर वो हमारे आगे काम आता है। सबको पता है ना। तो फिर क्यों सत्संग छूटता है? सत्संग नहीं छूटना चाहिए ना। तो कोशिश किया करो, कोशिश नहीं, एक दिन तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे हफ्ते में हम सबके सब काम करते हैं, 2 घंटे अपने आप को देने, गुरु जी को नहीं देते हैं। हम यही बता रहे थे कि हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं ये, कि हम 2 घंटे सत्संग में आके बैठ रहे हैं, क्योंकि यहीं आके तो जान पाते हैं ना कि जीवन का सच क्या है। यहीं आके जान पाया है ना। क्या जब संसार में रहते थे, सब गुरु के दर पर नहीं आते थे, तो सबको पता था, गुरु जी कहते समशानी ज्ञान सबको पता था कि एक दिन जाना है। क्या पक्का था? ये था पक्का, इंटरनली नहीं ना, मुंह जवानी सबको, हाँ एक दिन जाना है, वहाँ अभी जरा सी तबीयत खराब हो जाए सबके हवा टाइट है ना,
पर यहाँ कितना हंस के खुश होके एक्सेप्ट कर पाते हैं, हाँ एक दिन जाना है ना, खुश होके एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ एक दिन जाना है, समय रहते जीवन का काम कर लें, क्योंकि पता नहीं फिर ये जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। 84 लाख यूनियां, घबराहट नहीं होती? तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी 84 लाख यूनियों के नाम आते हैं। तो सोचो, नहीं नाम जपा ना इस जन्म में, तो फिर 84 लाख यूनियां भोगनी पड़ेंगी। और आज गुरु ने अगर सब कुछ दिया है ना, तो उसका नाम जपने में ना और टाइम ऐड होना चाहिए, सपरेट नहीं होना चाहिए। टाइम को ऐड करो। अगर गुरु कुछ दे रहा है तो टाइम 1 घंटा और बढ़ा दो। हम क्या करते हैं, टाइम कम कर देते हैं। हमारे जीवन में कोई भी सुख आता है तो टाइम कम होता है ना, सबके साथ है ना। लेकिन यहाँ पर यही परीक्षा होती है, टाइम बढ़ाना होता है, नाम जपने का टाइम बढ़ाना होता है। और आज वीर जी बता रहे थे कि अमृत वेले, जो अमृत वेला करते हैं और अमृत वेले की हुई अरदास सबकी पूरी होती है। यही बता रहे थे ना कि अमृत वेले जो भी अरदास की जाए वो पूरी होती है, गुरु को देना ही पड़ता है, चाहे वो किस्मत में है चाहे नहीं है। तो 3 अक्टूबर से यहाँ पर अमृत वेला स्टार्ट हो रहा है। अमृत वेला चालिया 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 11 नवंबर समाप्त होगा, उस दिन भोग डलेगा। तो जो भी ये चालिया अटेंड करना चाहते हैं वो नेम लिखवाएंगे, कार्ड पर नंबर है, कॉल करके लिखवाना चाहते हैं कॉल करके लिखवाओ। सुबह 4 से 6 का अमृत वेला चालिया है और स्टार्ट कब होगा, 3 तारीख से। एक्चुअली नेम लिखवाने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है, तो थोड़ा हमको भी प्रसाद का आइडिया रहेगा, नहीं तो हम लोगों को भी आइडिया नहीं रहेगा ना कि कितनी संगत होगी, उसके अकॉर्डिंग हम भी थोड़ा प्रसाद का मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जो भी मैं एक ही चीज कहूंगी कि पूरा दिन हम अपने घर परिवार को देते हैं, क्या सुबह के 2 घंटे हम ईश्वर को नहीं दे सकते अपने? क्या हम इतने बेकार हैं कि 2 घंटे भगवान को नहीं दे सकते? तो सब कोशिश करना आने की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सबको पता है ना। जो कोशिश करते हैं ना वो पहुंच ही जाते हैं। एक आंटी है, उन्होंने मुझे सुबह 5 बजे मैसेज किया, आंटी आज मैं आ नहीं पाऊंगी, पता नहीं कहाँ का बता रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेज में टाइप किया था, वो शायद आउट ऑफ दिल्ली थे। अच्छा, मैंने जब उनको 4:45 बजे देखा मैं शॉक्ड, आप तो आउट ऑफ दिल्ली थे। आंटी बस पहुंचा दिया बस गुरुजी ने। तो अगर मन में इच्छा है ना, तो अगर हम पाकिस्तान में भी है ना, गुरुजी अपनी जगह पर पहुंचा देंगे हमें, पर मन में इच्छा होनी चाहिए पहले। और जो ये कहते हैं ना कि गुरुजी बुलाने वाले हैं, गुरुजी करने वाले हैं, एक्चुअली में गुरुजी बुलाने वाले हैं, पर उसमें पहले आपका खुद का मन होना चाहिए। अगर आपका मन नहीं है, गुरुजी क्यों बुलाएंगे? जबरदस्ती खींचेंगे हमें? किसी को भी नहीं खींचेंगे। अपने मन से अगर कुछ मन है कि गुरुजी आना है, तो हाथ पकड़ के खींच लेंगे, बहुत तेजी से खींचेंगे। लेकिन अगर अपना मन नहीं है ना संगत जी, तो गुरुजी नहीं खींचेंगे। फिर ब्लेम गुरुजी को नहीं, अपने मन को, कि मेरा ही मन ये इतना बेकार मन है कि ये नहीं जाना चाहता। तो आओ आज हम भी सब गुरुजी से भरोसा मांग लेते हैं। भरोसा दान बख्शो जी, 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 भरोसा दान बख्शो जी। जय गुरु जी। जब ये अरदास करेंगे ना गुरु जी से कि भरोसा दान बख्शो जी, तो गुरु जी बख्श देंगे।
कि जो हम मांगते हैं ना गुरु जी से, जब हम संसारिक दाते मांगते हैं वो गुरु जी पूरा करते हैं ना, तो क्या जो परमार्थ के रास्ते की चीज मांगेंगे तो नहीं बख्शेंगे? 110% बख्शेंगे ये गुरु जी। पर इंटरनली उसके लिए फील होना चाहिए कि हाँ हमें चाहिए। एक होता है ना हम अंतर मन से बोल रहे हैं, और एक होता है हम बाहर से बोल रहे हैं। सबको पता होता है कि हम अंतर मन से कब बोल रहे हैं और बाहर से कब बोल रहे हैं। जय गुरु जी। जब तक सब बैठे हैं शब्द गुनगुना लेते हैं, और जो लंगर प्रसाद करते जाएंगे आज्ञा लेते जाएंगे गुरु जी से। कमकार ने मुकड़ा नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। कमकार ने मुकड़ा नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। कमकार ने मुकड़ा नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। परिवार ने छुटना नहीं, परिवार नु तू छट जाना। परिवार ने छुटना नहीं। जो भी गुरु जी से आज्ञा ले रही हैं, क्योंकि आज बहुत भीड़ है तो यहीं से ले लो, है ना, हाथ जोड़ के। परिवार ने छुटना नहीं, परिवार नु तू छट जाना। आखिरी श्वास तक ये शब्द ना बहुत बहुत भाव के शब्द है। किसी ने फील किया है तभी गाया है कि परिवार आखिरी श्वास तक नहीं छोड़ेगा, हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। बंदिया तू एक दिन मुक जाना, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। बंदिया तू एक दिन मुक जाना, तू एक दिन मुक जाना। संसार ने छुटना नहीं, संसार ने छुटना नहीं। संसार नु तू छट जाना, संसार ने छुटना नहीं। संसार नु तू छट जाना। एक नाम दा पल्ला फड़ ले, एक नाम दा रस्ता फड़ ले। एक नाम दा पल्ला फड़ ले, एक नाम दा रस्ता फड़ ले। ऐवे तो छुटना नहीं, हाँ ऐवे तो छुटना नहीं। एक नाम ने पार छुड़ाना, ऐवे तो छुटना नहीं। एक नाम ने पार छुड़ाना, एक नाम ने पार छुड़ाना। एक नाम ने पार छुड़ाना, एक नाम ने पार छुड़ाना। कुछ भी पहले नहीं छूटेगा। सबको पता है ना कि अगर नाम को पकड़ लिया तो छूट जाएगा, लेकिन अगर नाम को ही छोड़ देंगे ना तो ये शरीर इस भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। जय गुरु।